अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मुझे ज़रा कमेंट करके आप लोग बताएं कि आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में, तो मंथली मेंबर्स हमारे और ईयरली मेंबर्स आप दोनों मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सबको क्या मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। सबको अस्सलामुअलैकुम। सेशन को ज़रा जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपनी सेशन का आगाज़ करेंगे। 2 से 3 मिनट में हम इंशाल्लाह अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जब तक हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम सेशन का आगाज़ करेंगे। 10:30 PM पे हम इंशाल्लाह अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जब तक हमारे साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है, क्लियर आ रही है ईयरली मंथली मेंबर्स को। और मंथली मेंबर्स आप सब कैसे हैं? सबको वालेकुम सलाम। ईयरली में भी हम ज़रा देख लें। थोड़ी देर में मुझे आप लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपरली, सही तरीके से। 1-2 मिनट का टाइम लगता है प्रॉपर, फिर हमारे पास जो है आपके कमेंट सही शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस आप लोग मुझे 1-2 मिनट दें, फिर इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं। जी ईयरली मेंबर्स, आप लोग भी ज़रा मुझे कंफर्म करके बता दें कि आप सबको वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको इथेरियम की अपडेट दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट कैप पे जाके वॉल्यूम देखेंगे, और उसके बाद हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग टॉप 100 ऑल्ट कॉइन का देखेंगे, आज क्या बना है, कौन से कॉइन ने अच्छा पम्प किया या कौन से ऐसे गिरे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आज पढ़ेंगे अपना चार्ट पैटर्न की लास्ट क्लास, जो कि हमारा है इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। उसको आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, फिर हमारे चार्ट पैटर्न की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये पैटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, ताकि मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी चार्ट पैटर्न्स के बारे में लर्निंग की, तो फिर ये लास्ट में पढ़ाया जाए इसलिए। बस 1 से 2 मिनट में हम अपने अपडेट का आगाज़ करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को एक बिटकॉइन कैश की रिकमेंडेशन दूंगा बाइंग की, ठीक है ना। फौरी आप लोगों ने बाइंग नहीं करना, मैं समझाऊंगा आप लोगों ने किस तरह से बाइंग करनी है उसकी। सिग्नल आज जो है ना हमारा एडवांस में बाइंग है, मतलब कि आपको इस रेंज में जब वो नज़र आए कॉइन की प्राइस, तो आपने बाइंग करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये कॉइन की रिकमेंडेशन दे देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों ने इस रेंज पे बाई नहीं करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाइंग आपने उन रेंजेस पे करनी है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। मार्केट को अगर हम अभी देखें तो मार्केट थोड़ा सा वापस से स्लो होती जा रही है, और वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता जा रहा है। तो मैं भी आपको बताता हूँ, सिग्नल आज नहीं है, एडवांस सिग्नल है, समझ लें आप। आपको जैसे इस रेंज में प्राइस नज़र आए कॉइन का, तो आप ये बाइंग कर सकते हैं। बस मुझे ये ईयरली के एक बार कमेंट शो हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ कॉइन।
अच्छा, यहाँ पे बिटकॉइन कैश की हमारी एडवांस बाइंग होगी। एडवांस से मुराद ये कि अभी यह प्राइस जो है इसका इस रेंज में आया नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने कब इसकी बाइंग करनी है? बिटकॉइन कैश की जो आपने बाइंग करनी है वो $131 पे करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मैंने आपको बताया, बिटकॉइन कैश को आपने स्पॉट में मतलब इसकी बाइंग करनी है। तो अभी आपने फौरी नहीं करनी, ये आपको जब $131 पे नज़र आए ना इसका प्राइस, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने टेक प्रॉफिट, या तो आप जैसे ही प्रॉफिट में जब आप इसको सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 133, 134, 135 ये आप अपने टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं, 3, ठीक है। लेकिन एंट्री इसकी कब बनेगी? $131 पे। और अगर आप बिल्कुल सेफ़ एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे सेकंड एंट्री का भी वेट कर सकते हैं जो कि $125 पे है, ठीक है ना। इसको फिल्ड होने में हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये कि फ़र्स्ट एंट्री की पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी फ़िल हो जाए। तो अगर आपको $131 पे ये इसका कॉइन का प्राइस नज़र आता है, तो आप इस पे जो है ना स्कैल्प कर सकते हैं फौरी से। $131 पे बाय करके 133, 134, 135 इन लेवल्स पे आप इसे सेल कर सकते हैं बिटकॉइन कैश को स्पॉट के अंदर। समझे आप लोग? मुझे ज़रा क्लियर करें, समझ आई? अब ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे मैंने ये चेंज किया है। जैसे पहले मैं आपको आके बिल्कुल प्रॉपर बताता था कि भाई ये सिग्नल ऐसे बाय करें, ऐसे सेल करें। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँ। आप लोगों को मैंने टीए सारा सिखा दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ समझ आ जाए। अब इससे आपकी प्रैक्टिस ये होगी। ये मैंने आपको लेवल यूँ बताया है कि एग्जिट आपने टारगेट खुद ही निकालना है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी कि हाँ हमने बाइंग कर ली, अब हम प्रॉफिट में आ गए, टेक प्रॉफिट हम ये सेट कर सकते हैं और इस जोन पे हम जो है एग्जिट जो है कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आप लोगों की अब मैं करवाऊँगा प्रैक्टिस। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को पता चलता जाएगा कि हाँ यार, अगर हमने इस जोन पे बाय कर लिया तो इसे हम अब सेल कर सकते हैं। इससे आप लोगों को जो है ना प्रैक्टिस होगी, तो आपको समझ आता जाएगा। नहीं तो आप लोग टारगेट्स पर डिपेंडेंट रहोगे, जो मैं आपको टारगेट दूंगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, अभी मैं अगर प्रॉफिट में आ गया हूँ, इसके बाद अगर मार्केट गिरती है तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें आपको ये जो मैंने अभी यहाँ पे ट्रेड बताई है, ठीक है ना। अभी से फौरी बाई नहीं करना, लेकिन ये आपने इसको बाय और बाइंग जो है आप इन लेवल पे कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं ये आपको क्लियर हो गया है? ये ज़रा मुझे काइंडली क्लियर करें ताकि फिर हम अपनी मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ें। जी बिल्कुल, हसन मिर्ज़ा भाई कह रहे हैं लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब आप लोगों की समझें प्रैक्टिस है। आपने नोटिस करना है मार्केट को कि भाई इस लेवल में आ गई, हमने बाय कर लिया, और वहाँ से मार्केट अगर बाउंस बैक करेगी तो आप प्रॉफिट में आए तो आपने सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ जैसे हमारा एडवांस बाइंग ऑर्डर है, तो इसमें एक चीज़ मैं और बता दूँ ताकि कभी भी आप लोग भी कभी ऐसे अपने कॉइन्स को देखें ना, आपको एंट्री लेनी हो तो आप देखें। आप क्या करें, 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करें, ठीक है, और इसे थोड़ा जूम आउट करें और आप देखें कहाँ पे इसकी सपोर्ट्स बन रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इस सपोर्ट के कंटिन्यू बिटकॉइन कैश ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट इसकी $131 की हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे $131 पे जब ये आ रहा है और यहाँ से फौरी बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ से किया, यहाँ से किया, तो यहाँ पे $131 का जो जोन है, अगर आपको यहाँ पे बाइंग का मौका मिलता है, ऐसे 2-3 दिन पहले आया भी था बिटकॉइन कैश इस जोन पे, तो यहाँ से एक अच्छी इसने रैली की, एक अच्छी इसकी सपोर्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीज़न की वजह से हम यहाँ पे अपनी एक स्कैल्प निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये एक अच्छी सपोर्ट है, टेस्ट होती है, तो मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाउंस बैक करती है, जिसमें हमारी स्कैल्प निकल आती है, ठीक है। तो ये मैं बात आपको समझाना चाह रहा था। तो आपको अगर इस लेवल पे नज़र आए इसका प्राइस, तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी 134.1 चल रहा है, $131 पे हमें बाइंग करनी है। और अगर आप और भी ज़्यादा थोड़ा सा सेफ जोन चलना चाहते हैं और आप कहते हैं मैं थोड़ा वेट भी कर सकता हूँ, तो फिर आप सेकेंड एंट्री अगर आपको लेनी हो तो आप इस जोन पे ले सकते हैं $125 पे, ठीक है। अच्छा चलें, अब हम लोग अब बढ़ते हैं अपने मार्केट अपडेट की तरफ, ठीक है। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखूंगा और अब हम बढ़ते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हम बिटकॉइन की मार्केट अपडेट में अब आपको देने लगा हूँ डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले आज हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने क्या हाई क्या लो बनाया। अच्छा, कल यहाँ पे क्या हुआ और पिछले 2-3 दिन से ये हो रहा है, तो अभी भी आपने इस बात का थोड़ा सा नोटिस करना है। अब आप यहाँ पे देखें, EMA10 से रिजेक्शन मिली, नेक्स्ट डे क्या हुआ, EMA10 की रेजिस्टेंस हो गई ब्रेक, और ये जो रेजिस्टेंस है BTC की 23,834,
ये उस दिन भी ब्रेक हुई थी अगर हम 2 दिन पहले जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लोजिंग EMA 10 के नीचे हुई, यहाँ पे भी सेकंड कैंडल में भी डेली की, और थर्ड कैंडल ने भी EMA 10 ब्रेक किया, क्लोजिंग नीचे थी। अब यहाँ पे जो आज की कैंडल जनरेट हो रही है अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे इसने भी EMA 10 ब्रेक किया और इसने रेजिस्टेंस भी ब्रेक की। अभी डेली में इसकी क्लोजिंग होने में टाइम जो रिमेनिंग है वो भी 6 hours 23 minutes रिमेनिंग है डेली कैंडल क्लोजिंग में, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इसकी रेजिस्टेंस कर दी ब्रेक, 23,850 की इसकी रेजिस्टेंस है BTC की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम लो हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक की फौरी यहाँ पे सेलर्स इतने एक्टिव बैठे हैं, उन्होंने 23 यहाँ पे अगर हम देखें 24,000 पे बहुत एक्टिव सेलर्स बैठे हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ पे गया और हमें यहाँ पे फ़ौरन से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। अब अभी यहाँ पे करंटली क्या हुआ, रेजिस्टेंस से तो प्राइस आ गया वापस से नीचे अभी डेली में। अब यहाँ पे EMA 10 है ना, एटलीस्ट इससे ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए BTC की आज की, जो कि हम अगर हम देखें तो पिछले यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेज़ होगा EMA 10 के ऊपर हमें डेली में क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। अब अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर तो इसने क्लोजिंग नहीं दी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है BTC तो एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आज की क्लोजिंग EMA 10 के ऊपर हमें देखने को मिले। जो EMA 10 की यहाँ पे रेंज बन रही है $23,560 की बन रही है, ठीक है। इससे ऊपर जो है ना कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसे 23,600 23,650 इस लेवल पे क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होगी और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी अगर प्राइस स्टेबल रहता है डेली में और फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनना शुरू हो वो भी EMA 10 के ऊपर बनना शुरू हो, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारी रेंज ब्रेक हो जाए जो 23,850 की है, ठीक है। बाकी आज का हमारा जो हाई रहा है 24,000 रहा है और जो लो रहा है $23,030 का रहा है। यानी बिटकॉइन ने 24 घंटे में $1,000 का आप समझ लें जंप लगाई है। क्लोजिंग कल की जो हुई थी हमारी $23,136 पे हुई थी। फिर उसके बाद ये जो हमारी आज की कैंडल बन रही है अभी इसे टाइम है क्लोज होने में, बट इंपॉर्टेंट जोन ये है कि आपने देखना है EMA 10 से ऊपर ही रहे डेली की क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ज़रा हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हो गई थी कल। उसके बाद से BTC ने वापस से एक रैली स्टार्ट की जिसने इसकी ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी 23,345 पे, ये इसने कर दी थी अपसाइड ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे इस EMA 50 के ऊपर अभी जितने EMAs है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में ये अब BTC को सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट सपोर्ट BTC की है EMA 50 पे। अगर यहाँ पे मैं देखूँ ये जो हमारा EMA 50 है कंटिन्यू BTC को रिजेक्शन दे रहा था। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कितने दिन से, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 डे 12 आवर्स से जो है ना ये EMA 50 से रिजेक्शन ले रहा था। फिर आज ये EMA 50 यहाँ से इसने अपसाइड ब्रेक कर दी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अपसाइड ब्रेक की फौरी यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और यहाँ पे देखें आप विक जो लगी 24,000 की लगी, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है और प्राइस अभी जो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है अभी $23,577 से ऊपर प्राइस खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये 4 आवर की कैंडल है, अभी इसके क्लोज होने में 2 आवर 20 मिनट रिमेनिंग है। अगर ये इस लेवल के ऊपर स्टेबल रहती है और नेक्स्ट हमें कैंडल भी इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर स्टेबल होती दिखाई दे तो यहाँ पे पॉसिबल रेंज हमारे पास बन सकती है अगेन से $23,900 तक की कि बिटकॉइन एक शॉर्ट पंप ले 4 आवर टाइम फ्रेम में और इस लेवल को टेस्ट कर जाए। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक सपोर्ट का जो काम कर रहा है वो $23,350 का लेवल है जो बिटकॉइन को यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट दे रहा है। और अगर हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाता है 23,350 का और क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे देखने को मिल जाती है तो फिर यहाँ पे BTC का जो जोन बन सकता है हमारे पास 22,750 तक का ये जोन बन सकता है। तो इन लेवल्स पे आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपडेट दूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस स्टेबल है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें ये रेजिस्टेंस BTC को कितना डिस्टर्ब कर रही है कि सिर्फ एक ही कैंडल की क्लोजिंग हुई थी जो बिटकॉइन के इस लेवल से ऊपर हुई 23,850 का आप जो है यहाँ पे लेवल मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक कैंडल बस इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है और उसके बाद से सारी कैंडल हमें इतनी सेलिंग देखने को मिली कि सारी कैंडल जो है इसी रेजिस्टेंस से नीचे देखने को मिल रही है 23,850। ये मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ कि यहाँ से कितने सेलर एक्टिव हैं $24,000 से कि 1 आवर की सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हुई है और उसके बाद सारी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है और रेजिस्टेंस के नीचे ही सारी कैंडल्स चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA 10 के ऊपर प्राइस खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है इस जोन पे। पिछले 3 से 4 घंटे से बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल हो रहा है इस जोन पे 23,680 का
ये लेवल है जिसके ऊपर प्राइस खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हम पंप एक्सपेक्ट कब करेंगे, जब हम $23,850 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करें और फिर उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम की कम से कम भी 4 से 5 कैंडल इस लेवल के ऊपर ही रहें। ये है 23,850 का। इसके ऊपर जब प्राइस स्टेबल रहेगा तो यहाँ पे हमारे फिर एक पंप का यहाँ से चांस बन सकता है, एक पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,150 तक का। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये लेवल आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें 23,800 ये $50 का, यहाँ से जब हमें रिजेक्शन मिली थी तो प्राइस ऐसा नीचे गिरा था कि उसने फिर जो लेवल टेस्ट किया सबसे लो $23,000 तक का किया। और अभी भी यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करने में BTC को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, $23,850 का लेवल। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इन लेवल्स पे आपने नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। तो मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें BTC अपडेट क्लियर है, फिर हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान भाई, ये आप जिस एक्सचेंज पे भी आप कर रहे हैं, बिटगेट के पे भी है और डिफरेंट एक्सचेंज पे भी है बिटकॉइन कैश, और आई थिंक आप एक न्यू लर्नर हैं तो आपने अभी सिर्फ डेमो ट्रेड करनी है सुल्तान भाई, ठीक है। ठीक है, आप सबको क्लियर है, ज़बरदस्त बेहतरीन, मंथली मेंबर्स को क्लियर है, ईयरली मेंबर्स को भी क्लियर है, ठीक है। चलें अब हम ज़रा बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। यहाँ पे इथेरियम को देख लें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम आज डेली के अंदर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इथेरियम अपनी जो है इसकी एक रेजिस्टेंस थी $1,645 की, जिसके ऊपर अभी इथेरियम यहाँ पे हो रहा है ट्रेड, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि आप डेली के अंदर अगर आप इथेरियम की इन कैंडल्स को देखें कि ये कितनी इथेरियम के लिए एक हैवी रेजिस्टेंस बनी हुई है 1645 से लेके $1,650। यहाँ पर अगर हम कैंडल्स को काउंट करें, यहाँ पे 3 4 5 6 कैंडल है जिसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन अब हमें देखना है क्लोजिंग होती कहाँ है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें प्रीवियस 4 से 5 कैंडल्स सब ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, ये जो रेजिस्टेंस है 1645 की, लेकिन यहाँ पे हम देखें क्लोजिंग इससे नीचे हुई, यहाँ पे भी क्लोजिंग नीचे हुई, इसमें भी क्लोजिंग नीचे हुई, इसमें भी क्लोजिंग नीचे हुई। अब हमें आज देखना है कि आज इथेरियम कहाँ पे क्लोजिंग देता है। अगर इथेरियम यहाँ पे आज भी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के नीचे दे देता है तो ये रेजिस्टेंस जो है इथेरियम को आने वाले टाइम में और डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अगर इस क्लोजिंग के ऊपर इथेरियम का प्राइस स्टेबल रह जाता है 1645 के ऊपर, ये क्लोजिंग देके जो नेक्स्ट कैंडल डेली की बनेगी वो भी इसी जो रेजिस्टेंस है इसी के ऊपर बने, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल रेंज जो बन सकती है टेस्टिंग की $1,680 तक की बन सकती है कि प्राइस 1645 के ऊपर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारी बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम 1680 और $1,700 को टेस्ट करें, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर अभी इथेरियम की अच्छी सपोर्ट हमारे पास जो बन रही है $1,610 के ऊपर आप मान के चल सकते हैं डेली की। यहाँ पे इथेरियम को अब हम ज़रा 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम बड़ी स्ट्रगल वाली प्राइस जो है इसकी अभी चल रही है, बहुत स्ट्रगल करके इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देखें एक अच्छे बायर्स थे जो इथेरियम के प्राइस को EMA 200 से ऊपर लेके गए। यहाँ से इथेरियम ने एक अच्छी सपोर्ट बनाई $1,600 से, और उसके बाद इथेरियम का जो 4 आवर टाइम फ्रेम में जो हम यहाँ पे प्राइस देखें वो कंटिन्यू एक स्लो करके ऊपर जा रहा है। अभी भी इस बाइंग को, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, इसको अगर आपको लग रहा है कि भाई इथेरियम का प्राइस ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे जो समझ लें बायर्स है ना वो थकते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अब सेलिंग प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो क्लोजिंग में होने में 2 और 14 मिनट रिमेनिंग है, लेकिन यहाँ पे इथेरियम के अंदर बायर्स अब थोड़े थोड़े करके स्लो होते जा रहे हैं। यहाँ पे इथेरियम ने सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है अभी भी। अभी यहाँ पे 4 आवर की कैंडल पे आपने नज़र बनाए रखनी है। अगर यहाँ पे स्टेबल रहता है, नेक्स्ट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम की इसी सपोर्ट से ऊपर बनती है, तो पॉसिबल रेंज हमारे पास बनेगी $1,678 तक की। और अगर हमारी ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट बन सकती है 4 आवर टाइम फ्रेम में 1631 पे, और 1600 पूरे 1600 के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम में इन लेवल पे हमारी फिर सपोर्ट आ सकती है। इथेरियम को 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इथेरियम का जो प्राइस है स्टेबल हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। इस जोन में देखें, इस जोन में इथेरियम का प्राइस स्टेबल हुआ है। और तो यहाँ पर अगर हम देखें जो प्राइस है 1 आवर में
वो इस जो ट्रेड हो रहा है इस जोन के अंदर हो रहा है 1662 से लेकर $1648 तक। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम में $1662 के ऊपर। यहाँ पे हम देखें तो प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया है, लेकिन क्लोजिंग इसी लेवल के नीचे दी है। तो यहाँ पे कैंडल अगेन यहाँ पे इस जोन को टेस्ट करने जा रही है 1662 को। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको इथेरियम का लेवल दूँ एक रेजिस्टेंस का, तो 1662 का लेवल है, जिसके ऊपर इथेरियम का प्राइस क्लोजिंग देके 1 आवर में स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इसके पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि 1680 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में जो हमारी सपोर्ट है 1645 की, ये भी बरकरार है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक हो जाती है तो हमें एक सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में $1633 के ऊपर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इथेरियम के लेवल्स आपको क्लियर हैं? मुझे कमेंट कर दें क्लियर, फिर उसके बाद हम आगे अपने सेशन को लेके चलते हैं। कॉइन के टी आप सबके एंड में होंगे, कॉइन के टी इंशाल्लाह सबके एंड में होंगे। अभी आप मुझे ये बताएं, क्लियर का कमेंट कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अनस खान भाई, बिटकॉइन कैश की एंट्रीज ये थी हमारे पास $131, ठीक है, स्कैल्प के लिए, और सेकेंड एंट्री $125। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फौरी आके बंद करके एंट्री लेनी। ये मैंने आपको इसलिए दिए कि ताकि आपको पता चले कि हाँ यार हमने बाइंग की है इस लेवल पे, अब हमें अपने टारगेट कैसे सेट करना है। ये जो मैंने आपको इतने चार्ट पैटर्न, EMAs, इतने डिफरेंट इंडिकेटर, इतनी जो TA की मैंने लर्निंग कराई है, ये इसलिए कराई है ताकि आप अपने टारगेटों को खुद सेट करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसलिए मैंने आपको एक रेंज बताई है कि इन रेंज में आपने बाइंग करनी है। फिर टारगेट्स मैंने तो वैसे आप लोगों को टारगेट बताया 133, 134, $135, लेकिन आपने यहाँ पे आके अगर आप इस रेंज पे आपको प्राइस मिलता है, आप बाइंग करते हैं, तो उसके बाद आपने अपना TA करके फिर अपने कैलकुलेटेड टारगेट सेट करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ईयरली मेंबर्स को इथेरियम की अपडेट क्लियर है। ठीक है, जुनेद भाई को भी क्लियर है मंथली ग्रुप के अंदर। ठीक है, सबको क्लियर है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। राव रज़ा भाई, आज मैंने यहाँ पे बिटकॉइन कैश की यहाँ पे आपको लेवल्स बताएं कि इन लेवल पे आपको बाइंग करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब ज़रा हम आज देखते हैं कि भाई मार्केट कैप क्या चल रही है, जो क्रिप्टो की मार्केट कैप है। अच्छा यहाँ पे मैंने अभी पेज को रिफ़्रेश किया, अभी हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अभी जो हमारी मार्केट कैप जो चल रही है, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, वो 1.08 ट्रिलियन पे चल रही है। ठीक है, और अगर हम आज देखें और कल के मुकाबले में आपको बताऊं, कल ये थी 1.07 ट्रिलियन। आज अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसके अंदर एक मार्केट कैप जो है वो इंक्रीज़ हुई है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.74% तक इंक्रीज़ हुई है। अगर हम आज देखें तो बिटकॉइन की मार्केट कैप चल रही है 458.3 बिलियन, जिस पे प्राइस इसका है $23,741, और यहाँ पे 202 बिलियन 202.9 बिलियन यहाँ पे इथेरियम की मार्केट कैप चल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आपको ये जो इथेरियम की मार्केट कैप है ना, अभी जैसे 202.9 बिलियन दिखाई दे रही है, अगर ये आपको 195 के अंदर दिखाई देगी ना, तो आपको प्राइस भी इसका $1600 के अंदर दिखाई देगा। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें से सिंपल वर्ड में एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यानी इसमें 7 से 8 से 9 बिलियन अगर यहाँ से मार्केट कैप इथेरियम की रिमूव हो जाती है ना, वॉल्यूम चला जाता है 8 से 9 बिलियन का, तो यहाँ पे प्राइस आपको $1600 के अंदर दिखाई देगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है। जो आप लोग कहते हैं ना वॉल्यूम किन किन तरह से देखते हैं, तो वॉल्यूम देखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई इतने बिलियन अगर इथेरियम में से निकल जाती है मार्केट कैप, तो आपको इसका प्राइस $1600 के अंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, और यहाँ पे आके मार्केट कैप इसलिए आपको नोटिस कराता हूँ। तो यहाँ पे हम देखें तो 458.4 बिलियन मार्केट कैप BTC की है आज, और इथेरियम की है 202.9 बिलियन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, तो आज हमारा जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो न्यूट्रल पे ही दिखाई दे रहे हैं। अभी भी लोगों के अंदर अभी अब जो जोन चल रहा है वो कल भी न्यूट्रल का था, और आज भी जो है लोगों के सेंटीमेंट अभी न्यूट्रल पे ही दिखाई दे रहे हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, और 50% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी। अभी यहाँ पे न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम नोटिस करना है कि प्रीवियस वाला अगर लास्ट मंथ को हम देखें तो वो पूरा मंथ हमारा ग्रीड में गया था। यहाँ पे देखें हम लास्ट मंथ 61 पे था, ठीक है, जिसके बाद से यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, न्यूट्रल पे आ गया। तो अब हमें देखना है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स आने वाले दिन में क्या हो सकते हैं। अभी करंटली हम देखें तो न्यूट्रल चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर,
तो कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया? यहाँ पर अगर देखूँ फाइल कॉइन, इसके अंदर 8.2% का चेंज आया है। आवे के अंदर 3.4% का चेंज आया है यहाँ पे, और स्टैक्स के अंदर 4.8% का चेंज आया है। तो यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन है, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज के दिन डेली में, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से यहाँ पे न्यूट्रल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रेड में दिखाई दिए हैं हमें। जैसे यहाँ पे EGLD हम देखें तो रेड में हमें दिखाई दिया है। ऑस्मो की बात करें तो वो भी यार रेड में रहा है। और कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो थोड़ा सा स्टेबल रहे। जैसे QNT की बात करें तो -1.3% का इसके अंदर ड्रॉप आया है। अब अगर हम देखें इस घंटे के अंदर क्या मार्केट का सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पे हम देखें तो फाइल कॉइन के अंदर 1.5% का चेंज आया है, और यहाँ पे CSZ में वहाँ -1.9% का ड्रॉप आया है। इस घंटे की अगर मैं बात करूँ ऑल्ट कॉइन की टॉप 100 की, अगर मैं आपको सिनेरियो दूँ, जो मार्केट हमारी ग्रीन की तरफ जा रही थी वो फिलहाल अभी न्यूट्रल की तरफ आती जा रही है, ठीक है ना। न्यूट्रल से मुराद ये कि ना ज़्यादा गिर रही है ना ज़्यादा पंप हो रही है, ठीक है। तो अभी करंट इस घंटे का सिनेरियो दूँ तो टॉप 100 ऑल्ट कॉइन का जो हमारा सिनेरियो है इस घंटे का, वो अभी हमारा थोड़ा सा न्यूट्रल पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा से बताना चाहूँगा, मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको भाई ये रिकमेंडेशन दी कि भाई आपने इन लेवल्स पे से बाय करना है। अब मुझे आप लोग, मैं हो सकता है किसी आप लोगों में से लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया हो कि मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दी थी मैटिक की मंडे वाले दिन, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ज़रा मैं हटाता हूँ, यहाँ पे ज़रा आप इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था भाई, फर्स्ट एंट्री मैंने आपको करंट रेट से करवाई थी। फिर कल जब हमारा टारगेट अचीव हुआ था, फर्स्ट टारगेट, तो मैंने आपको कहा था भाई आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। और कल भी जब मैं लाइव कर रहा था उस वक्त भी टेक प्रॉफिट 1 के ऊपर ही प्राइस था, और उससे पहले जब टारगेट अचीव हुआ था तो मैंने अपडेट डाल दी थी कि भाई टारगेट अचीव हो गया, आप इसे बुक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें सेकेंड एंट्री मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है ना। ये सेकेंड एंट्री मैं इसलिए यहाँ पे देता हूँ कि आप लोग अगर, जैसे मैंने लाइव में मंडे वाले दिन ट्रेड दी, उसके बाद आप देखें कि भाई कि आज प्राइस गिरा है, तो क्या मार्केट इस लेवल पे आई है? अब आप ये देखें, मैंने आपको सेकंड एंट्री बताई थी 1.1946 पे, जिसको मार्केट ने कल यहाँ पे सेम इसी लेवल पे आई है, और हमारी सेकंड एंट्री फिल्ड हुई है, और उसके बाद से वापसी मार्केट पंप हो गई। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1 अचीव हुआ। मैंने आप लोगों को कल अपडेट में डाल दिया था कि भाई मार्केट का ये मैटिक का TP1 अचीव हो गया, आप प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप इस लेवल को देखें, ये क्या लेवल है यहाँ पे सेकंड एंट्री का 1.1946। तो आप यहाँ देखें प्राइस ने हमारे इस लेवल को यहाँ पे हमारा सेकंड एंट्री फिल्ड की, और यहीं से मार्केट घूम गई। तो ये लेवल्स मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मार्केट पास वक्त रिट्रेस होती है, उसके बाद उसके ये लेवल बनते हैं, और वहाँ से वापसी वो पंप हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे सेकंड एंट्री इस लेवल पे लियो, यहाँ पे हम देखें 1.1946 का लेवल है, ठीक है ना, सिर्फ सेकंड एंट्री। अब यहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट बना, अगर किसी ने इस तरह का से किया हो, अगर किसी ने बोला हो कि भाई हमने 10:30 बजे लाइव सेशन में यहाँ पे सेकंड एंट्री जो मैटिक की ट्रेड दी थी उसमें ये लेवल था, अगर उस पर आपने एंट्री ली है, तो उसके बाद से आप देखें यहाँ पे कितने परसेंट का चेंज आया, यहाँ पे 5.81% का चेंज आया, यहीं से मार्केट घूम गई। तो ये लेवल्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आप चार्ट्स पे टाइम लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने आपको इतने TMA ने सिखाया है, चार्ट पैटर्न सिखा रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ आएगा। आप खुद लेवल निकाल लेंगे कि हाँ यार ये लेवल बन सकता है जहाँ से मार्केट घूम सकती है, तो वहाँ पे जाके मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है और लेवल्स निकालने हैं। तो ये मुझे अपडेट देनी थी कि हमारी देखें सेकंड एंट्री फिल्ड हो गई, और टेक प्रॉफिट 1 भी अचीव हो गया, बल्कि उससे आगे भी निकल गया था प्रॉफिट जो था हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको जो है ना चीज़ें सीखते जाएंगे और समझ आती जाएंगी। आई होप आपको ये जो मैंने अपडेट अभी दी है ये आपको समझ आ गई होगी। और अब हम बढ़ते हैं ज़रा अपनी लर्निंग की तरफ, ठीक है। आज जो हम लर्निंग करेंगे ये हमारा लास्ट जो है चार्ट पैटर्न है, ठीक है, इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। फिर उसके बाद हमारी जो चार्ट पैटर्न की क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको और डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जो चार्ट पैटर्न की क्लासेस हैं वो हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न किस तरह से होता है कि देखें, ये जो पैटर्न होता है इसको बनने में तो लगता है थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना, इसको क्रिएट होने में टाइम लगता है, डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब ये इन्वर्स जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, ठीक है ना, ये आपको एक बेयरिश पैटर्न होता है, आपको बेयरिश साइन देता है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अब यहाँ पे ये पैटर्न दिखाई किस तरीके से देता है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक सपोर्ट से बाउंस बैक करती है, ठीक है ना। अब वो बाउंस बैक जो मार्केट ऊपर जाती है इसके अंदर इस तरह से जाती है, एक वेव्स के अंदर मार्केट चलती है इस तरह से,
इस तरह से मार्केट चल रही होगी, ठीक है ना। और आप इसकी फॉर्मिंग में भी जो है ना देखें टाइम लगता है। अब इस तरह से मार्केट पंप होती है, फिर क्या होगा, मार्केट जब यहाँ पे आ जाती है, यहाँ तक जैसे मार्केट आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, अब ये जो फॉर्मिंग हो रही है ना, इसके कप की फॉर्मिंग हो रही है अभी, तो यहाँ पे प्राइस सम टाइम ऐसा होता है कि नीचे भी आता है, ठीक है, इतना जैसे नीचे भी आ सकता है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इस तरीके से भी प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो शेप बनेगी ना, ये कुछ कप के जैसी शेप बनेगी। तो मार्केट क्या करेगी, सेम इसी सपोर्ट लेवल पे आएगी और वहाँ से वापसी मार्केट घूम जाएगी, बाउंस बैक करेगी। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो आपको शेप है ना, ये एक कप की तरह दिखाई देगी, बिल्कुल परफेक्टली कप नहीं होगा, ये आपको जज करना है कि हाँ ये इस तरीके से पैटर्न बन रहा है तो ये कप एंड हैंडल या इन्वर्स कप एंड हैंडल है। तो यहाँ पे एक, यहाँ समझे कप का यहाँ पे शेप बन गया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी स्लो स्लो करके, और यहाँ पे एक अपना एक कप का हैंडल की फॉर्मिंग करेगी इस तरह से। तो ये जो चार्ट पैटर्न है इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है ना, वेव्स के अंदर। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कप एंड हैंडल ऐसा जैसे जैसा रियल कप होता है वैसा हो, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो ये पैटर्न है वैसे ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये आप देखें इस तरीके से ये एक कप की शेप होगी यहाँ पे, ये देखें प्राइस वेव्स में ही होगा, लेकिन आप इसे जूम आउट करके देखेंगे तो आपको एक कप की शेप नज़र आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये इसका हैंडल है, ये है हमारा इन्वर्स कप एंड हैंडल, ठीक है ना। जैसे हमारा मैंने आपको बताया था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, जो बुलिश पैटर्न होता है, जो जब वो प्ले आउट होता है तो मार्केट पंप होती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये है हमारा इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। जब ये प्ले आउट होता है तो मार्केट गिरती है मज़ीद नीचे, इसकी फॉर्मिंग में होता है टाइम, ठीक है ना, टाइम लगता है इसको बनने में। अब यहाँ पे आपको इसमें पैसे कैसे कमाने हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इसकी एक नेकलाइन है जिसे हम सपोर्ट लाइन भी बोलेंगे। प्राइस जहाँ से समझ लें आप बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से किया, तो यहाँ पे अब जब पूरा कप एंड हैंडल बन जाएगा ना, जैसे यहाँ पे कप बन गया, हैंडल बन गया, अब आपने नज़र बनाए रखना है इसके ऊपर के प्ले आउट कब होगा चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने एंट्री या कैसे लेनी है और आपने इसमें पैसे कैसे कमाने। इसमें आप जो पैसे कमाएंगे वो शॉर्ट करके कमाएंगे, सेलिंग करके कमाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो भाई आपने शॉर्ट कर दिया है, सेल कर दिया, लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो स्पॉट वाले इसमें सिर्फ ये बेनिफिट ले सकते हैं कि जब उनको इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाई दे, ठीक है ना, और उन्होंने स्पॉट ट्रेड ली हुई हो, तो उनको ये एक मैसेज मिल जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो आप अगर स्पॉट में प्रॉफिट में हैं या ब्रेक इवन पे हैं तो आप मार्केट से अभी एग्जिट कर जाएं। तो स्पॉट वाले को ये आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से प्ले आउट होता है, जैसे ही आपने देखा भाई इसकी सपोर्ट डाउन साइड ब्रेक हो गई, ठीक है ना, फिर आपने लेनी है यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की एंट्री ले ली। अब यहाँ पे जिस कैंडल ने यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक किया सपोर्ट, उस कैंडल से हम अपना ऊपर स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे, और जो हमारा कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट होगा यहाँ पे वो इस तरीके से सेट होगा कि यहाँ पे इसकी जो कप का जो ये है, ठीक है, इससे लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ इसको हम कहेंगे जो कप है इसका ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम कहेंगे पॉइंट ए, जो यहाँ सपोर्ट है इसको हम कहेंगे पॉइंट बी। तो यहाँ से इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कैलकुलेट करके और एक कैलकुलेटेड टारगेट यहाँ पे अपना सेट करेंगे। तो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव चार्ट पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं रहना कि बिल्कुल कॉपी जैसी आपको शेप नज़र आई है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें मैंने एक यहाँ पे फाइंड किया है पैटर्न, ठीक है, इन्वर्स कप एंड हैंडल का। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें इसको बनने में टाइमिंग कितनी लगी, ऑलमोस्ट पूरे 30 दिन लगे, 30 डेज 6 आवर, ठीक है ना। तो इसकी फॉर्मिंग में होता है थोड़ा सा टाइम। अब यहाँ पे देखें प्राइस एक गया पंप हुआ, ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा गिरा, फिर पंप गया, यहाँ पे देखें कप की फॉर्मिंग हो रही है, फिर यहाँ पे प्राइस ने अपनी थोड़ी सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया और ये इसकी एक हैंडल की फॉर्मिंग हुई। अब यहाँ पे ये इसकी है सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब ये इसकी जो यहाँ पे मैं देखूँ सपोर्ट, यहाँ पे आप देखें जैसे ही ब्रेक हुई, इस कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे फौरी से ले ली एक शॉर्ट की एंट्री इस जोन पे, ठीक है। और उसके बाद हमने स्टॉप लॉस जो है अपना इस कैंडल ने यहाँ पे डाउन साइड, जिस कैंडल ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया उससे थोड़ा सा ऊपर हमने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। और यहाँ पे कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से इसके
पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करके हम अपना एक कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमारा इजीली टारगेट अचीव हो गया इस जोन पे इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को देखते हुए। और यहाँ पे हमारा एक जो रिस्क टू रिवॉर्ड मिला हमें 8.05 का मिला इस ट्रेड के अंदर। ये जो इन्वर्स कप एंड हैंडल की है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इथेरियम की, तो ये एक अच्छा हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़बरदस्त निकल आया और हमने इसके अंदर यहाँ पे सेलिंग करके शॉर्ट करके यहाँ पे पैसे कमाए। तो इस तरीके से हम इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो लेसन है आज का क्लियर होगा। और अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अभी तक मैंने आपको 2 महीने के अंदर जितने भी सारे चार्ट पैटर्न पढ़ाए वो सबसे आप लोगों को फ़ायदा हुआ और आपको समझ आए और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़रा 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह आपके कॉइन्स का टीए करेंगे। जी मंथली मेंबर ज़रा मुझे बताएं आप लोग, और ईयरली मेंबर्स आप लोग भी बताएं। ये जो हमने चार्ट पैटर्न की एक सीरीज़ जो क्लासेस मैंने चलाई 2 महीने तक आपको लर्निंग कराई, सारे चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे पढ़ाए, तो इससे आप लोगों को टीए में फ़ायदा हुआ या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर? ये जो चार्ट पैटर्न की जो क्लास थी हमारी, चार्ट पैटर्न की हमारी लास्ट क्लास थी। अब यहाँ पे हमारे सारे चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपको गाइड सेक्शन के अंदर वीडियो सारी चार्ट्स पैटर्न की मिल जाएंगी और ये मैं इंशाल्लाह उसमें भी जो है ऐड कर दूंगा गाइड के अंदर। ठीक है कासिम भाई, आप कम से कम भी 30 मिनट, फिर उसके बाद 1 आवर 4 आवर डेली। अभी जो मैंने आज आपको एग्जांपल दिए ना वो मैंने दिया आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इथीरियम के चार्ट पे। ठीक है, दिस क्लासेस विच यूज़फुल गुड रिवीजन। ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह सबको समझ आया। तो भाई अब मैं आप लोगों से ये बात करूँगा कि इंशाल्लाह लाइव सेशन के बाद अभी, ठीक है, लाइव सेशन के बाद मैं आप लोगों से जो है फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि हमारी ये जो चार्ट पैटर्न की 2 महीने मैंने आपको लर्निंग कराई है इससे आपको फ़ायदा हुआ, आपने प्रैक्टिस की, आप कितना टाइम लगा रहे हैं, जो भी आपका रिव्यूज़ होंगे मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ूँगा। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह यहाँ पे अभी क्लास जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक फ़ीडबैक की यहाँ पे पोस्ट डालूँगा। तो आप सब ने फ़ीडबैक देना है चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आपको टीम बी ने जो लर्निंग कराई वो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह सबके कमेंट रीड करूँगा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे ज़रा बताएं कि कौन से कॉइन के टी से हमें स्टार्ट करना है आज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। बिल्कुल अस्कर भाई, मैं यही कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल वे में आप लोगों को मैं चीज़ें बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, RSR से स्टार्ट करते हैं आज का टीए। अच्छा, यहाँ पे RSR को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो RSR भी यहाँ पे समझें सपोर्ट पे होल्ड हुआ हुआ है EMA 10 की। RSR का जो हमारे पास लेवल बन रहा है 0.00525290 का लेवल बन रहा है, जहाँ पे इसकी प्राइस यहाँ पे सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अगर हमारी क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है 1 आवर में तो हमारी रेंज टेस्टिंग ये बन सकती है 0.005168 तक की। और अगर यहाँ पे हमारी क्लोजिंग EMA 10 के ऊपर ही रहती है तो यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप RSR में पम्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3568 तक का। XRP USDT, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे XRP की अगर मैं बात करूँ तो XRP को 1 आवर टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस अभी तंग करेगी वो कर सकती है 0.38322। और यहाँ पे हम देखें तो XRP ने इधर से ही रिजेक्शन ली थी, क्लोजिंग अपनी इस रेजिस्टेंस के नीचे थी, फिर हमें फर्दर नीचे और डाउन इसका प्राइस देखने को मिल गया। यहाँ पे XRP अगर मैं प्रीवियस 1 आवर में प्रीवियस 2 कैंडल्स की बात करूं जो पहले की हैं अभी की कैंडल से, तो उन्होंने ये में 100 से यहाँ से रैली की बाउंस बैक करनी है। अभी जो XRP की रेंज बनी हुई है, यहाँ पे रेंज बनी है 3815 से लेके 38089, इसके बीच में भी XRP ट्रेड हो रहा है। अगर XRP यहाँ पे अपनी ये में 200 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये टेस्ट कर सकता है 0.38 और 22 तक का लेवल XRP USDT। ठीक है, ब्लर को देख लेते हैं। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे ब्लर की मैं बात करूँ तो 1 आवर में इसने काफ़ी यहाँ पे पंप लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई 0.8158 की, और यहीं से इसने एक बाउंस बैक किया। यहाँ पे EMA 200 के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी और नेक्स्ट कैंडल से हमें प्राइस स्टेबल होता दिखाई नहीं दिया, फ़ौरन से हमें सेलिंग देखने को मिल गई। अभी यहाँ पे टाइम तो है 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल को क्लोज होने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी अगर 0.8484 के ऊपर जब तक इसका प्राइस चल रहा है ब्लर का, तो अभी जब तक इसके लिए जो है यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि EMA 200 को टेस्ट कर ले, जो इसका लेवल है 8905 तक का है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस यहाँ होल्ड कर जाता है तो हम यहाँ पे एक फर्दर थोड़ा सा पंप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी रेजिस्टेंस भी है, लास्ट टाइम यहाँ से इसको इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिली थी तो काफ़ी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, और अभी करंटली वापस से इसी लेवल पे यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिए और प्राइस के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो अभी यहाँ से जो इसको रिजेक्शन मिली है एक रेजिस्टेंस ही मिली है ब्लर USDT को। बिटकॉइन की अपडेट मैंने दे दी है। योर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच एम ए हसनैन भाई। LTC, ठीक है LTC इन फ्यूचर, मतलब अभी कुछ टाइम बाद एक मौका लगेगा ना, जब मुझे लगेगा कि भाई LTC बहुत अच्छी रेंज में बाइंग में है, तो इंशाल्लाह आपको एक स्विंग ट्रेड LTC की भी दूंगा इन फ्यूचर जब वो अच्छी रेंज में आएगा। क्योंकि जून के अंदर जो है ना आई थिंक LTC की हाल्विंग भी आ रही है, तो आप इसमें एक अच्छा गेन कर सकते हैं। अभी बाइंग नहीं कीजिएगा, मैं खुद आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेड जब मुझे लगेगा हाँ ये अच्छे रेट पे उस वक्त। अच्छा, यहाँ पे हम अगर हम देखें LTC को 4 आवर टाइम फ्रेम में, यहाँ पर अगर हम LTC को देखें तो LTC इस लेवल के ऊपर स्टेबल है 96.62 के ऊपर। और जब तक अगर यहाँ पे LTC इस अभी 4 आवर की बात चल रही है, यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो 1 आवर 51 मिनट रिमेनिंग है इसकी क्लोजिंग में। अगर यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर LTC क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि LTC $98.36 तक को अगेन टेस्ट कर जाए। अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो LTC की रेंज बन सकती है $95.18 तक की, कि LTC का जो प्राइस है इस लेवल पे आके प्राइस को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, चलें हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। और आप सब लें जो है ना फीडबैक ज़रूर देना है, मैं सबके फीडबैक रीड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।